Hello friends, I am Imaduddin. Today I am going to teach how to write theory papers. So if you are writing theory papers, these are the basic instruction which you need to follow. Like if you are writing examination papers, like if you are writing a papers for 8 marks or 7.5 marks or 10 marks. So follow these, like write in a sequence. First you need to write introductions. Either you can write meaning plus definition. First you write introduction. How you write introduction, that is more important. Suppose you had written meaning. Suppose you had written meaning, write in binary number. Use capital small a, capital A. Like if you have written this, don't write this way. Write only this way. So that point should be highlighted. So and ended with the middle of the line. At least you should write 4 points in meaning. So the half page of your answer sheet will be covered with the meaning, and half of the page that will you can draw the diagram. That is second one. You need to draw the diagram, and after draw the diagram, you have written suppose 8 points. You have written 8 points, but you can explain only 4 points, 4 or 5 points. When you writing a paper for like 10 marks or 8 marks, must be there are features. So feature will be 8 or 10, 8 or 9 points. So you can explain explanation of point, that is whatever you had put it in the diagram, you can explain that points. So you can explain those points. आप वो point explain कर सकते हो जो points जो इजी है, जो आपको मतलब लगता है कि आपने 8 पॉइंट डायग्राम में लिखा है, लेकिन आप 4 अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. यू कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट 4 पॉइंट या 5 पॉइंट्स. लास्ट में लिखना है कि आपको कंक्लूजन लिखना है, बिकॉज ये कंक्लूजन जो होता है ये एंडिंग पार्ट होता है. इसमें अगर आपको जो भी समझ में क्वेश्चन से आपको जो भी ऐसा लगता है कि इसमें आप लिख सकते हो, तो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, उसका क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार सकते हो, या आपको क्या समझे उस क्वेश्चन का आंसर या आपने क्या लिखा है वो चीज कंक्लूजन में आप लिख सकते हो. प्लस एक चीज कैसे होता है, जब हम लोग कोई भी थ्योरी पेपर जैसे 10 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए लिखते हैं, तो हम लोग उसमें डेफिनेशन का हम लोग वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है, बरोबर. तो अगर आपने डेफिनेशन सपोज नहीं याद है, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द मीनिंग. ये आपका फिर भी स्टिल इट इज करेक्ट, स्टिल इट इज अ करेक्ट. तो फर्स्ट क्या करना है, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है जो हाफ पेज कवर करेगा. प्लस हाफ पेज पे क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है. डायग्राम क्या करना है आपको, अगर डायग्राम का रेफर करना है तो आपके बुक्स में भी शायद मिल जाएंगे बहुत सारे बुक्स. प्लस अगर आपको नहीं मिलते हैं तो भी आप क्या कर सकते हो, खुद से इनोवेट कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. एक आप डायग्राम इस टाइप का बना सकते हो. एक डायग्राम कैसे, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दिया प्लस उसका अलग से 3-4 ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो. मींस आपको एक्सप्लेन करने का डायग्राम अलग अलग तरीके से बना सकते हो. एक और चीज जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आप जब पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करते हो तो ये पॉइंट इस्तेमाल करने का. आइदर यू कैन यूज ए स्मॉल बी और कैपिटल ए और कैपिटल बी. और दूसरा एक आप इस्तेमाल कर सकते हो 1 2 3. एंड डोंट यूज 1 और 2 और 3. व्हाई? बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी 1 2 3 दिया रहता है, तो आप ये मत इस्तेमाल कीजिए. एक और हम लोग बोलते हैं 1 2 3 इस्तेमाल करने के लिए. सपोज आपने यहाँ पे 8 पॉइंट लिखे हैं और एक्सप्लेन कितना किया है सिर्फ, सपोज आपने ये इस्तेमाल किया तो बाइनरी सी डी तक लिखा है, आपने क्या लिखा है, डी तक लिखा है. अब एग्जामिनर पॉइंट काउंट नहीं करेगा कि ए बी सी डी, माइट भी उसको नहीं पता है वो पॉइंट्स. तो क्या कर सकते हैं, आपका विन विन सिचुएशन रहेगा. मतलब आपने क्या लिखा है, 4 पॉइंट्स से लिखा है, बट कैसे में कौन सा इस्तेमाल किया, कैपिटल में. तो सामने वाले को काउंट नहीं पता चलेगा कि तुमने 4 पॉइंट या 5 या 6 पॉइंट्स लिखा है. तो ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो. और प्लस अगर आप ये सीक्वेंस में इंट्रोडक्शन में हाफ पेज अच्छे से पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन किया है, पॉइंट को हाईलाइट, इट शुड बी हाईलाइटेड, पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड या हाईलाइट होना चाहिए. तो अगर आपका ये पॉइंट्स हाईलाइटेड है, प्लस आपने डायग्राम बनाया, एकदम क्लीन डायग्राम बनाया है, क्लीन डायग्राम में 10 पॉइंट लिखा है, उसका 4 एक्सप्लेनेशन किया है, एट द एंड ऑफ दैट आपने कंक्लूजन लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 3.5 पेज या 2.5 पेज हो जाएगा. सो
ये क्या होता है, एकदम बेसिक होता है जो कोई भी थे पेपर्स लिखने के लिए। अगर आपको कुछ लगता है और कुछ व्यू चाहिए, आइडियाज चाहिए कि हाउ वी कैन राइट पेपर्स, या आपको कोई टॉपिक्स के बारे में डाउट्स है, तो यू कैन जस्ट ऐड कमेंट्स एंड I will explain you in next video. Thank you for this video. Hope you will like that.